हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे, हमें तो जब हम कुछ काम नहीं करते थे ना, एक थप्पड़ पड़ता था। बिल्कुल। आजकल के पेरेंट्स थप्पड़ नहीं मारते। तो ऐसा क्या चेंज आया, वो चेंज आज के पेरेंट्स में भी आ रहा है। पेरेंट्स प्री स्कूल चूज करने वक्त सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? प्री स्कूल विजिट्स के दौरान पेरेंट्स आस्क अबाउट फी स्ट्रक्चर्स। दे डोंट सी हाउ द स्टाफ रिएक्ट्स। पेरेंट्स ऐसी कौन सी एक्टिविटी डेली अपने घर पर करें जो उन स्कूल में भी एक उनको हेल्प करती हो? तो बच्चे के ऑरेटरीज पे वर्कआउट करना चाहिए। क्या मोबाइल फोन स्क्रीन बच्चों के टेंशन टाइम को खराब कर रही है? बिल्कुल। तो वो किस तरह से? उनमें कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। Nowadays, childs are watching YouTube short. क्या अर्ली इंटरवेंशन बच्चे की लाइफ कम्प्लीटली बदल सकती है? बिल्कुल। किस तरह से? सर, अर्ली इंटरवेंशन, अगर अर्ली डायग्नोसिस हो चुका है, डिलेज हो चुके हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चे को कितना टाइम देना चाहिए? if you give 10 minutes of the day but you are giving it wholeheartedly, that is fine. नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां आज हम अपने माइक पे लेके आए हैं एक प्री स्कूल प्रिंसिपल माइंड को। आइए आज हम जानेंगे कि प्री स्कूल में क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या नहीं। आइए स्वागत करते हैं चांद अरोड़ा जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। Yes, sir. मैम, आपने प्री स्कूल एजुकेशन ही फील्ड क्यों चूज की? So many people ask about this thing. बहुत लोग ही ये पूछते हैं कि आपने क्यों ये फील्ड चुना। हम्म, I always ask, if we have to make a future, why not to start from the beginning? राइट। If we want to make a child furnished, we have to start it from the very beginning. राइट। Future begins at home. अगर हमारे पास बच्चे हैं, बिल्कुल छोटी एज से स्टार्ट करा जाए, तो उनको हम बहुत पॉलिश्ड वर्जन कर सकते हैं। और 5 इयर्स की एज ऐसी है, फर्स्ट 5 इयर्स इज द बिगिनिंग इयर्स, जिसमें हम बच्चों को पॉलिश कर सकते हैं, उनमें क्यूरियोसिटीज, कॉन्फिडेंस, वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं। राइट। पेरेंट्स को प्री स्कूल को डे केयर नहीं बल्कि एक फाउंडेशन क्यों समझना चाहिए? सर, डे केयर बेसिकली इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्री स्कूल। हम्म, डे केयर वो जगह है जहाँ पे उनको जस्ट केयर, नरिशमेंट, eating habits, that's it. राइट। But preschool is the foundation जहाँ उनको values, confidence, learning skills, play activity based skills, gross motor skills, इनके skills के ऊपर काम करा जाता है। राइट। And daycare is totally different, like उनको just nap time, eating habits, उनका play area time, these kind of things will be nurtured in daycare. राइट। बट प्री हम स्कूल में जो नर्चर करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस नर्चर कर रहे हैं, उनमें क्यूरियोसिटीज नर्चर कर रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं टू ब्रिंग द लर्निंग पावर्स, उनमें मोटर स्किल्स जनरेट कर रहे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स आर जनरेटिंग इन द प्री स्कूल्स। एक प्री स्कूल प्रिंसिपल होने के नाते सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? Nowadays, it is about chasing new things and saving the childhood. Saving childhood in the means, हम उनको कैसे बचा रहे हैं AI जनरेटेड थिंग्स से, उनको कैसे बचा रहे हैं आजकल के एनवायरनमेंट से। उनको स्टार्टिंग से ही अटेंशन चाहिए, उनको स्टार्टिंग से ही वो केयर चाहिए। Nowadays पेरेंट्स आर जस्ट मेकिंग देम पैम्पर्ड। उनको इतना ओवर डीप लव मिल रहा है, उनको इतनी ओवर केयर मिल रही है, उसके कारण बच्चों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। राइट। सो उन पे काम करना सबसे जरूरी एक प्रिंसिपल की ड्यूटी बन चुकी है कि एक चाइल्डहुड को सेव कैसे करा जाए, उनमें न्यू डेवलपमेंट्स कैसे लेके आई जाए, उनमें लर्निंग पावर्स कैसे जगाई जाए। घर पे वो और नर्चर हो रहे हैं सिर्फ पैम्पर एंड केयर, राइट। उनमें कॉन्फिडेंस जनरेट ही नहीं हो पा रहा है, आजकल बूस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। राइट। पैम्पर एंड केयर, ये क्या बच्चे की लाइफ या बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहा है, या पेरेंट्स इस चीज में सिर्फ बच्चे को पाल रहे हैं, या सिर्फ बच्चे को एक तरह से पैम्पर करके उसकी जिम्मेवारी सिर्फ पूरी कर रहे हैं? Nowadays parents are over pampering. Pampering is fine. Over pampering is harmful for the kids. अगर बच्चा डिमांड कर रहा है एक चीज की, वी आर फुलफिलिंग द सेम टाइम, दैट इज हार्मफुल फॉर द किड्स। उनको कुछ चीजों में हमें मना भी करना चाहिए, उनको डिनाइल, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि मेरे को ये मना करी गई है, उस चीज में एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। उस चीज को लेके उसका फसीनेस नहीं क्रिएट होनी चाहिए बच्चे में। अगर फसीनेस क्रिएट हो रही है एंड यू आर फुलफिलिंग दैट डिमांड, दैट इज ओवर पैम्परिंग।
and that is destroying habits of the kids. उनको क्रियोसिटी ही नहीं है प्री स्कूल जाने की, उनको नई जगह ही नहीं मिल पा रही है, because we are providing each and everything at home. Nowadays people want कि हम आज उनको बच्चों को हर चीज दे दो, घर पे ही सब कुछ मिल जाए. That is difficult for the schools as well to furnish new activities, bring new things in the schools, to create curiosity on these minds कि हाँ उनके लिए क्या नया environment है. राइट. बच्चे पेरेंट्स हर कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, बच्चे उस चीज से बहुत बिगड़ भी रहे हैं, उनकी हैबिट्स भी गलत जनरेट हो रही हैं. सो वी नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स. अभी आपने बोला कि बच्चे को हर चीज प्रोवाइड हो रही है. बिल्कुल. ये सोच कहीं ना कहीं आजकल के पेरेंट्स में इस कारण भी है कि जो मुझे नहीं मिला मैं अपने बच्चे को जरूर दूंगा. तो ये इतना ही हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है बच्चों पे? Not so really. Half of the things are creating the harmful effect. Like जो चीज बच्चा डिमांड कर रहा है, give some time to the kid. उसको एक ट्रॉफी सॉर्ट ऑफ कोई चीज उसने पूरी करी है, उसको एज अ रिवॉर्ड दी जाए. राइट. Do not complete it on the spot. उसको even my kid, if I am completing the challenges, if the child is completing the challenges, I am giving the reward. If the child has demanded a toy, if the child has demanded a gift from me, I am giving it as a reward, not giving it on the spot. If we are giving it on the spot, the child gets spoiled. राइट. राइट. आपने स्टार्टिंग में बोला बच्चे के 5 साल गोल्डन टाइम है. बिल्कुल. ऐसा क्यों कहा जाता है? सर यहीं से उनकी बिगिनिंग लर्निंग स्टार्ट होती है, उनकी नर्चरिंग स्टार्ट होती है. हम कहते हैं अगर स्काई स्क्रैपर बनाना है, फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए. राइट. अगर स्काई स्क्रैपर का बेस फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है तो टॉल टाइम पे जाके दैट विल बी ऑन द रिस्क. राइट. राइट. सो उनका बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है. सो दोस 5 years आर सो क्रूशियल टू मेक द बेस इन द एजुकेशन फील्ड, इन द लाइफ स्किल्स, दैट इज टू नेसेसरी. एक 3 से 5 साल के बच्चे में कौन कौन से स्किल्स डेवलप हो जाने चाहिए? That is depend child to child, very child to child. Skills उनमें होनी चाहिए सर. Firstly, we have to create the curiosity in every mind. राइट. उनमें learning की curiosity होनी चाहिए. Skills, educational skill लेके जाएं तो gross motor skills, fine motor skills, kinetic skills are there. So there are different kind of skills. But first life skills उनमें जरूरी है. Confidence generate होना, values, moral values, good manners. These kind of things are generating and lacking in nowadays kids. राइट. बट हमें उस चीज पे वर्क करना चाहिए. फोकस प्री स्कूल से उस चीज पे करना चाहिए कि बच्चों को लाइफ स्किल्स हैं पहले. लेटर ऑन वी शुड गो विद द करिकुलम्स एंड Right. एवरीथिंग. आईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इमोशनल इंटेलिजेंस? सिर्फ देखिए आईक्यू से बच्चा एग्जाम पास कर लेगा, बट इमोशनल इंटेलिजेंट वाला सक्सीड हो जाएगा. अकेला आईक्यू डजंट मैटर, राइट. emotional intelligence also matter. Our prime minister, his IQ and emotional intelligence both work. राइट. So emotional intelligence अकेली, उनके पास अकेली education नहीं है, राइट. but his IQ is too much, intelligence is too much. So उनका कहाँ से मजबूत हुआ ये? फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. So that's the thing. प्ले बेस्ड लर्निंग और बुक बेस्ड लर्निंग दोनों में से कौन सी बेटर है और क्यों? I would like to go with play based learning. Book based जो हमने पढ़ा है राइट. वो टाइम अब चला गया है. आजकल के बच्चे न्यू एडवेंचर्स, न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं. एक्सप्लोरिंग जितनी ज्यादा होएगी बच्चे उतने क्यूरियोसिटी से लर्न करेंगे. राइट. अगर बच्चा एक ब्लॉक से टावर बना रहा है, इफ अ टावर इज क्रिएटिंग, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, उसमें क्यूरियोसिटी जनरेट होती रहेगी. उसकी इमेजिनेशन वहां से पता लगेगी. ही इज क्रिएटिंग, इमेजिनिंग एंड पुटिंग द ब्लॉक्स एंड मेकिंग सम क्राफ्ट, उससे बन के आ रहा है. और अगर हम अकेले बुक जनरेशंस के तरफ चलें, अगर उनको बोलें कि हमने ब्लॉक फिक्सिंग इज दिस एंड दैट, वो बुक लैंग्वेज रह जाएगी, उसको पता ही नहीं लगेगा कि हमने ब्लॉक कहाँ फिक्स करना है. राइट. हमने लाइंस पढ़ ली, वी हैव टू पुट इट इन द फ्री स्पेस, बट द चाइल्ड डज नॉट हैज एक्सपीरियंस दैट थिंग. So experiential learning, play-based learning is very necessary nowadays. बच्चे को पढ़ाई से पहले डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है या क्यूरियोसिटी? So both the things are necessary.
बट क्यूरियोसिटी जनरेट्स डिसिप्लिन। अगर उसमें कुछ चीज सीखने की इच्छा है ना, तो उसमें डिसिप्लिन जनरेट जरूर होएगा। अगर मैंने उसमें बच्चे में क्यूरियोसिटी जगा दी है कि आपने एक प्ले गेम जनरेट करनी है, एक आपने टावर जनरेट करना है, एक आपने नोटबुक्स का पैनल जनरेट करना है, तो उसमें खुद डिसिप्लिन आएगा दैट मेरे को ये बुक ऊपर के ऊपर रखनी है। सो उसमें एक डिसिप्लिन कैसे आया? ही नोज Curiosity. ही हैव अ क्यूरियोसिटी दैट मैंने एक पैनल बनाना है, एक बुक्स का टावर बनाना है। So he had a discipline in maintaining that thing. So curiosity creates a discipline. पेरेंट्स कैसे समझें कि उनका बच्चा एज के अकॉर्डिंग डेवलप हो रहा है? सर एज के अकॉर्डिंग अगर कोई डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं ना, तो हमें इनिशियल स्टेज पे ही चेकआउट करने चाहिए। डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन द एज 0 to 3. Delays also start in 0 to 3. Early signs starts from 0 to 3. हमें इन्हीं पे चेकआउट्स रखने चाहिए बच्चों पे। If the child is repeating something again and again, we should work on it. If child is not attending properly, आपको attention नहीं दे रहा, if you are calling the name again and again, if the child is not listening to that thing, there is a problem. We have to see the early signs. अगर बच्चा आपका कमांड नहीं ले पा रहा है, अगर बच्चा आपका स्पिनिंग कर रहा है, समथिंग रोल एंड रोल अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दोज थिंग्स, अगर बच्चा आपका barefoot, child have a lot of problem. In our schools also, if 13 inquiries are coming in our day-to-day basis, 10 to 11 inquiries are autism based and ADHD based. ये चीजें क्यों आ रही हैं? बच्चा हाइपर है, बच्चा विजुअल स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की बहुत ज्यादा है, बच्चों में स्क्रीन्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, उनमें ऑडियो विजुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके कारण ही ADHDs और ऑटिज्म जनरेट हो रहे हैं। आज के बच्चों में आपने पिछले 10 साल पहले बच्चों में क्या डिफरेंस नोट करा? They are very sharp minds, sir. कौन? Nowadays kids are very sharp minded. Earlier we were not aware of these kind of emotions. These are bad touch, these are good touch. From the very beginning we are guiding our kids. राइट। बच्चों को आजकल बहुत ज्यादा नॉलेज है क्योंकि हमारी फाउंडेशन, nowadays people are very well educated. राइट। So from the beginning parents are guiding the kids for each goods and bads, pros and cons are Right. guided at home. राइट। So parents nurture करते हैं घर से ही. Preschools and homes are making it together, working together and making them build a successful child in first 5 years. राइट। और पहले जो था ये चीजें थी ही नहीं. We are going to school at the age of 4 or 5. हमें ये चीजें हमारे पेरेंट्स सिखाते ही नहीं थे. राइट। आजकल जो हो रहा है बच्चों को सिखाया जाता है आपको ये चीज नहीं लेनी है, आपको ये टच नहीं करना है, अगर आपको कोई टच कर रहा है दिस इज अ गुड टच, दिस इज अ बैड टच. राइट। इंटरवेंशंस आर गोइंग एट इन द होम इटसेल्फ. राइट। तो ये चीजों पे बहुत जरूरी वर्कआउट हो रहा है. शार्प माइंड है आजकल के बच्चे, इमोशंस कैच अप करते हैं. दे नोज अ पर्सन इज एग्रेसिव, मेरी मदर एग्रेसिव है मेरे से, दे नो हाउ टू हैंडल दैट. अर्लियर वी वर अफ्रेड ऑफ आवर पेरेंट्स. Nowadays parents are friends of kids. राइट। तो इस चीज का श्रेय पेरेंट्स को जाता है या आज की जनरेशन की मॉडर्न टेक्निक्स को या टीचिंग को जाता है? So teaching is a secondary part. Firstly foundation हमारे घर से स्टार्ट होती है. बेसिक चीजें जो हैं पेरेंट्स सिखा रहे हैं आज. Then it comes to schools part. कि schools उन पे नर्चर करके उनको कितना ब्लॉसम कर रहे हैं. राइट। ब्लॉसम इन द वे बच्चा कितना ज्यादा ब्रूम होके आ रहा है, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होके आ रहा है. अगर कुछ चीज बच्चे को नहीं पता लग रही है, उनको लर्निंग्स कैसे सिखाई जा रही हैं. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग्स हैं आजकल, राइट। एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स हैं. अर्लियर इट वाज नथिंग. एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाज जस्ट अबाउट रीडिंग बुक्स एंड क्रैमिंग दोस थिंग्स. राइट। आजकल एक्टिविटीज के थ्रू ही इनको, आजकल हम पॉटी ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, बैलून्स लगा के बच्चों को क्लीन अप सिखाया जा रहा है. इतना फास्ट ट्रेनिंग्स हो गई हैं. टीचर्स आर ट्रेन्ड फॉर दीज थिंग्स, मेंटेनिंग दोज एक्टिविटीज. बच्चों को गुड टच, बैड टच, स्ट्रेंजर एक्टिविटीज सिखाई जा रही हैं. दिस काइंड ऑफ. राइट। तो अभी आपने बात करी कि बच्चों को सिखाया जा रहा है,
इस खाने के पीछे ऐसे क्या एक इंस्पिरेशन आई या क्या ऐसे चेंजेस आए जो इस तरह की लर्निंग में आए? क्योंकि हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे, हमें तो जब हम कुछ काम नहीं करते थे ना, एक थप्पड़ पड़ता था। बिल्कुल आजकल के पेरेंट्स थप्पड़ नहीं मार रहे, बिल्कुल राइट? तो ऐसा क्या चेंज आया कि वो चेंज आज के पेरेंट्स में भी आ रहा सो फर्स्टली वी नीड टू कीप पेशेंस। है? पेरेंट्स बहुत काम हो गए हैं आजकल। बच्चे देर आर 1 or 2 kids in the home. राइट। Earlier there were joint families, there were big families. Hmm. Now there are nuclear families. न्यूक्लियर फैमिलीज, राइट। People are very patient. They are working on their kids itself. राइट। आगे क्या था, parents were working for all those 5-6 kids. Now Right. parents are working for 1 or 2 kids. राइट। So patient comes with the family's responsibilities also. Hmm. Earlier parents were not able to give proper time. Now parents know that my child is waiting at home. We have to give proper time to our kid. And we have to reach back home. Yes. We are giving proper time to our kids. Right, right, So if we don't have time, we take out time for our kids definitely. right. And one or the another day, we are working on those things. Right, We are right. taking them out. We are going for outings with our kids. We are managing those things. राइट, राइट। अच्छा, अब पेरेंट्स पे बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स प्री स्कूल चूज करने वक्त सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? So preschool visits के दौरान parents ask about fee structures. हम्म। Classes visit कर आते हैं. हम्म। They don't see how the staff reacts, what kind of facility school is giving. राइट, They don't ask what safety measures the school is having. राइट। They don't even ask about what curriculum you are following. They ask, ਤੁਸੀਂ ABCD ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, 1 to 50 ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, they know about that kind of curriculum. But उनको ये चीज नहीं पता है what activities are engrossed in these things nowadays. राइट। They never ask about these things. उनको fee pay करी, उनको school infrastructure देखा, that's it. But we need to see infrastructure as well as the staff, as well as the school activities. What school has created for your ward? राइट, What safety things school has created for your ward? राइट, राइट। It doesn't mean you have seen the fancy walls of the school that fascinates you and you put up your ward. Definitely, lot of things are depending right now on teachers Right. and everyone involved in that particular school. Exactly. How Right. the leader is interacting with your Right, kid. right. How the leader is involving in the Hmm. school. How the teachers are involved. Are they kneeling down in the height of the child? Are they interacting with your child well? Right. They never see these kind of things. They should. बेसिकली आपके कहने का मतलब है फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, टीचर पे फोकस होना चाहिए स्कूल चूज बिल्कुल। करने के लिए, राइट? सो स्कूल विजिट के टाइम पे ये कैसे देखा जा सकता है कि जो टीचर है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये पेरेंट्स कैसे देखें? So nowadays, there is a rule that there is a school tour. There is interaction with the class teachers. अगर नहीं भी हो पा रहा है, parents can demand for it. If they are opting for the child services, then they should ask for it. Who is the class teacher who is going to take my student's class? राइट, Which is my student's class? Is it safe for my child? राइट, They comes and ask, आप CCTV access देंगे हमें? That's wrong. If we are giving a CCTV access to a parent, teacher will not feel safe कि हर टाइम उनके सराउंडिंग के ऊपर कुछ नजर है. They are not even confident teaching the kids. Confidence in rate होता है if you are giving a space to a teacher as well, if you are giving a space to a classroom as well. बच्चे प्ले रूम एरिया बना हुआ है उनका, आराम से enjoy कर पा रहे हैं. You have to see children are smiling around. They are not crying in the campus. ये preschool का generation is good, groomed up. राइट, If fancy walls are the matter, then we can pay the fees and that's fine. राइट। But we should work on it. टीचर चाइल्ड रेशो कितनी इंपॉर्टेंट है Very important. और क्या होनी चाहिए? So 15:1 is the perfect ratio for the kids. राइट, And that is very important. If a teacher is having 50 students or 40 students in the class, children are very small. They'll fight, they will have something in the class. You will not come to know anyhow. राइट, And if you want to care the child, if you want to nurture the Mhm. child, if you want to make new things grab by Mhm. child,
उनको एक्टिविटीज सिखाना चाहते हैं, इट्स नॉट फॉर द कैमरा पर्पस। आपने कराई और फोटो खींची, दैट्स फाइन। अगर आप उनको कुछ सिखाना चाहते हैं, दे शुड वैलिड टीचर्स चाइल्ड रेशियो इन द स्कूल। तभी बच्चा सीखेगा अगर टीचर के पास प्रॉपर टाइम है टू सी लुक आफ्टर योर राइट चाइल्ड। राइट। पर्सनल अटेंशन इज रिक्वायर्ड। एक अच्छे प्री स्कूल की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? सर नाउअडेज पेरेंट्स की क्या करिकुलम चल रहा है, हम्म क्या स्कूल कितना बड़ा है। हम्म Even my school is too good, but the thing is, we have to see the curriculum, the activities, the ratio of the teachers, what kind of things are provided by the school. क्या चीज उनमें डाली जा रही है, क्या बच्चा आपका कॉन्फिडेंट बन के निकल रहा है, क्या आपका बच्चा कुछ सीख पा रहा है, राइट। क्या आपका बच्चा जनरेट पा रहा है एक्सप्लोरेशन का, कि अगर बाहर जाए उसमें 10 क्वेश्चन जागे हों, मम्मा आज मैंने ये सीखा, इसमें क्या नया है, इसमें मैंने कलर्स सीखे, मेरे को ये कलर्स चाहिए। दैट इज अ गुड थिंग कि बच्चा आपसे 10 क्वेश्चन पूछे उसके बारे में, टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करे, उस चीज के बारे में क्वेश्चनिंग करे। दैट इज लर्निंग, दैट इज गुड पॉइंट ऑफ स्कूल। अगर आपका बच्चा बाहर जाके कुछ बोल पा रहा है, कुछ सीख पा रहा है, आपसे 10 तरह के क्वेश्चन पूछ पा रहा है, दैट इज लर्निंग, दैट इज अ गुड स्कूल, कि बच्चा आपका कुछ सीख के निकला है। आज के पेरेंट्स में सबसे बड़ी कॉमन पेरेंटिंग प्रॉब्लम क्या है, मिस्टेक क्या है? सर पेरेंट्स आर पैम्परिंग देयर किड्स टू मच, दे आर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ ईच थिंग, एंड उनको लग रहा है अगर अ चाइल्ड इज डिले इट्स फाइन। वी नीड टू ओवरव्यू दोज थिंग्स। हमारे पास इतने केसेस आते हैं, नहीं मैम ये बच्चा लाडला वा बोलदा नहीं आ। नो दैट्स नॉट राइट। हमें उस चीज से वर्कआउट करना चाहिए। लाडला इज समथिंग सेपरेट। वी हैव टू लुक आफ्टर व्हाट डिलेज अ चाइल्ड इज गोइंग ऑन, what things a child is not doing, what others are doing, whether each child is different, but अगर age के according उनके interventions complete नहीं हो पाए हैं, there are delays, a parent should look after that thing. राइट। एक बच्चा स्कूल जाते वक्त अगर रोता है तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? So crying in the adjustment period is completely all right. रोना बिल्कुल ठीक है, parents should be calm for that thing in the starting initial period. There should not be prolonged wise, मेरा बच्चा अंदर गया है, मैं वेट कर लूं, चुप कर रहा है, नहीं कर रहा है। Parents should give proper space to the teachers. They should respect the privacy of the schools. They should respect the policies of the school. उनको एक space देनी चाहिए। But वो कई पेरेंट्स आजकल क्या कर रहे हैं, मेरा बच्चा रो रहा है, 10 मिनट वेट करते हैं, मैम पकड़ा दो, बहुत ज्यादा रो रहा है। इट हैपन्स विद अस। मैम वो प्यूक कर रहा है, आप पकड़ा दीजिए, कोई बात नहीं, कल ले आएंगे। नो, यू शुड गिव प्रॉपर स्पेस टू द चाइल्ड। आपको पहले ही उसमें सेपरेशन एंजाइटी होती है, बिकॉज चाइल्ड हैज नेवर बीन सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट नाउअडेज। तो उनमें थोड़ी थोड़ी देर का गैप्स जरूरी है। You should start up with 1 hour gap, you should start up with 2 hour gaps later on, but उनको gaps देना जरूरी है। Parents should be calm at that point of time if they want the child to be adjusted in the school. अब पेरेंट्स को चाहिए कि वो भी अपने बच्चे को थोड़ा सा दूर रखने की अपने लिए भी हैबिट डाले, बिल्कुल, क्योंकि उनको खुद को हैबिट नहीं होती कि बच्चा जब से बॉर्न है वो उनके साथ है, स्पेशली मदर। बिल्कुल। So nowadays what happens, parents used to start crying. We have seen so many cases. Even I have seen the many cases कि जब बच्चे छोड़ने जाते हैं पेरेंट्स, तो बच्चा क्राई करता तो मदर इज आल्सो क्राइंग ओवर देयर। Yes, but that's completely wrong. If you are not bold enough, then how your child will be? आप इस तरह के मदर को, स्पेशली इस मदर को जो अपने बच्चे को रोता देखकर खुद रोती हो, आप उसको क्या कहना चाहोगे? That parent should be firstly bold for that thing. अगर वो बोल्ड नहीं है, उनका बच्चा कभी बोल्ड कॉन्फिडेंट नहीं बन पाएगा। इफ यू वांट योर चाइल्ड टू बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी बोल्ड फर्स्ट, देन योर चाइल्ड विल बी फर्निश्ड देन। राइट। उनको एडजस्टमेंट टाइम दीजिए। यू शुड रिस्पेक्ट द टीचर्स प्राइवेसी, यू शुड गिव टाइम टू द टीचर, यू शुड ट्रस्ट द स्कूल। अगर आप स्कूल पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, देन व्हाई हैव यू टेकन द एडमिशन? राइट। इफ यू हैव गिवन द एडमिशन टू द स्कूल, you have given the trust, right, then you should give the time. आपको थोड़ा टाइम गैप देना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा एडजस्ट होगा. If you are
have all the time for your kid. आप हमेशा अपने बच्चे के पास हैं. The हम्म, child knows मेरे mother बाहर खड़े हैं. She is waiting for me. Child will never get adjusted. राइट. आज के टाइम पे ना कुछ पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स, स्पेशली वर्किंग मदर्स, गिल्ट फील करती हैं कि मैं अपने बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पा रही. आप इस पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, it's completely all right. हम्म, But आपको कभी ना कभी हफ्ते में से 10 दिन में से you have to make a predictive discipline और a rule हम्म, कि आप अपने बच्चे के लिए 15 मिनट निकालेंगे ही निकालेंगे. हम्म, आप अपने बच्चे के लिए हफ्ते में से एक दिन निकालेंगे that you will take them for outing. राइट. Whether you are taking a day out with a child will be happiest. They were above the clouds. राइट. उनको इतने में ही खुशी है my mother has taken a day out. अगर आपका टाइम निकल रहा है उतने में ही child will be happy. They are curious to go with you only. उनको इतने में ही खुशी मिल जाती है कि आप उनके साथ हैं. राइट. दे डोंट सी आप 15 मिनट हैं, दे 20 मिनट हैं, आधा घंटा है, एक दिन है. उनको टाइम जजमेंट नहीं है अभी. दे डोंट नो द क्लॉक बाउंस. अभी उनको कुछ नहीं पता है. उनके लिए तो एक आउटिंग, उनके लिए एक उनके happiness का पेरेंट्स के साथ डोज है. एग्जैक्टली. राइट. आज के डेट में अगर पेरेंट्स की और स्कूल की एक्सपेक्टेशंस आपस में मैच ना करे तो उस बैलेंस को कैसे आप बैलेंस करते हैं? So it happens with us. Like parents expect activities, some of the parents expect curriculum. कुछ चाहते हैं हमारा बच्चा सिर्फ लिखना सीखे, कुछ चाहते हैं हमारा बच्चा सिर्फ एक्टिविटीज सीखे. We told those parents कि there should be equal balance between that. Expectations कईयों की होती हैं हमारा बच्चा सिर्फ एक्टिविटीज ही करे और उसी में कॉन्फिडेंट जनरेशन है. Both the things matter. राइट. उनको लिखना भी आना चाहिए, उनमें एक्टिविटी कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए. राइट. अगर उनको माइक कॉन्फिडेंस नहीं है देन दैट राइटिंग पोर्शन डजंट मैटर. अकेला IQ लेवल मैटर नहीं करता है. नाउअडेज कॉन्फिडेंस आल्सो मैटर्स. जब हम पढ़ते थे ना तब हमारे उस टाइम पे ना हम देखते थे कि कुछ पर्टिकुलर बच्चे ही माइक पे बोल पाते थे. बिल्कुल. आज की डेट में हर बच्चा स्टार्टिंग फ्रॉम द नर्सरी एक एक्टिविटी मंथली या 2 मंथ में एक बार ऐसी होती है बिल्कुल. कि बच्चे को माइक पे आके बोलना पड़ता है. राइट. तो कहीं ना कहीं जो वो फियर है माइक पे बोलने का वो वही निकल जाता है. बिल्कुल स्टेज कॉन्फिडेंस आ रहा है सर. राइट. Schools are creating those activities from the very beginning. Preschoolers इतनी अच्छी rhyme recitations करते हैं, इतना अच्छा prayers बोलते हैं. This happens because of schools, good nurtured schools. ये जरूरी है आजकल बच्चों में. They are very good orators in the coming next 10 to 12 years. They are receiving awards. We have seen so many kids राइट. जो nurturing उनको starting में beginning में मिल गई ना, if they are confident, those have no staged है. Upcoming years में they will groom definitely. राइट. दैट्स इट. पेरेंट्स ऐसी कौन सी एक्टिविटी डेली अपने घर पर करें जो उन स्कूल में भी एक उनको हेल्प करती हो? सर बच्चे के ऑरेटरीज पे वर्कआउट करना चाहिए, बच्चे की ग्रोस मोटर स्किल्स पे. Like if you are doing exercise jumping only na, then that will also help in the gross motor skills. राइट. If you are going for a walk with the kid, that is also helping them work out. उनमें बहुत सारी डेवलपमेंट चीज़ों में आती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस that my parent is going on with me. If you are going or doing something together with your kid, that will bloom your kid. Even with that thing, आप अपने बच्चे को टाइम दे पा रहे हैं, आप अपने बच्चे को कुछ नया सिखा पा रहे हैं, राइट. आप उनमें एक सोशलाइजेशन लेके आ पा रहे हैं. अगर उसको आप बाहर लेके निकलेंगे, the child will come to know we have to interact with the person. राइट. उनको नई चीजें सीखने को मिलेंगी. जितना बच्चा घर से बाहर निकलेगा, they will interact more, they will have confidence more. राइट. प्री स्कूल एज बच्चों के लिए कितना स्क्रीन टाइम सेफ है? Sir, I am not against technology, but the thing is nowadays what we are giving that is not safe to the kids. If the child is watching, I will not specifically name those shows, Coco Melons or something that is having so much high stimulations. Stimulations is harming the child's eyesight. Stimulation से बहुत ज़्यादा impact पड़ रहा है. So we are
least interested in giving those screen timing to kids. Hardly in the school we are giving 15 minutes timing for the rhymes, recitations or orals, Right. or the circle time we are giving. That is hardly for 15 minutes. That is enough for the kids, because these are creating so much problems in the kids. उनमें आई साइट की दिक्कत आ रही है, उनमें ऑडियो विजुअल्स की आ रही हैं, उनको अटेंशन ही नहीं मिल पा रही हैं, बिकॉज उनमें स्टिमुलेशंस इतनी ज्यादा है. दे डोंट नो हाउ टू कॉन्सेंट्रेट. मेरा अगला सवाल यही था कि क्या मोबाइल फोन स्क्रीन बच्चों के टेंशन टाइम को खराब कर रही है? बिल्कुल सर. तो वो किस तरह से? सर उनमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता. Nowadays, childs are watching YouTube's shorts. Those are scrolling again and again. Scroll करने से if they are not watching continuously one content, उनमें concentration नहीं है. Concentration ना बनने के कारण उनके eyes पे impact. That heaviness is creating all the time. तो बच्चे में वो habitations create हो रही हैं. They are fascinated by those colors and those feed ups, but those are so harmful for those kids. Right. उन चीजों को हमें अवॉइड, पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए पहले. इफ द चाइल्ड इज एडिक्टेड एट होम, वी शुड डू इट लाइक स्टार्टिंग से ही. वी कैन नॉट बैन इट फ्रॉम द स्टार्टिंग. वी हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क ऑन इट. उन पे टाइम लिवरेज लगाइए, कंट्रोल्ड रखें उनको. देन यू कैन बैन इट कंप्लीटली लेटर ऑन विद ग्रेजुअल. अभी आपने कहा एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन, कैसे पता चलती है कि पेरेंट को कि उनके बच्चे को स्क्रीन एडिक्शन हो चुकी है? Sir, sometimes what happens, we are calling the name of the child again and again. Child will not give attention to that thing. Child will demand the device again and again. ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से 50% बच्चों को होगी. Yes, nowadays there is a ratio 60:40. 60% बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम है. 60% are fine and 40% parents are problem facing related to these screens, related to these ADHDs, related to these autisms. Everything is created by the AI intelligences. जो चीजें बच्चों को बहुत हार्म क्रिएट कर रही हैं आजकल. क्या साइंस हैं जो पता चल सके पेरेंट को कि बच्चे को आज स्क्रीन एडिक्शन हो चुकी है? If the child is cranky after taking the phone, if you have switched on the TV, the child has watched for 20-30 minutes. If you have switched off the TV, child started crying and creepy for that thing. Up till the time you have not switched it on. Child is repeating the thing, turning it on, turning it off. चीजें repeat पे होना, that is wrong. That is an early sign of it. Child is doing the thing on loop. वो चीजें होती ही रहना, वन रो में बच्चा चल रहा है, उसको बैक लूप पे लेके आना, that is also an early sign. And not giving attention to parents' command, not giving attention to the voices coming around. उसको एक ही चीज में ध्यान है. The child even doesn't blink nowadays. Parents are facing this kind of problem. If child is watching something, अगर उसमें attract हो गया, they are not blinking their eyes. That is creating a huge problem in kids. Right. अच्छा, इस प्रॉब्लम को पेरेंट्स कैसे हल करें बिना लड़ाई के? We need not to fight for it. As I earlier told, consistently इसको ban नहीं कर सकते हैं एकदम से. हमें उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा. We can give it to 20 minutes, then reduce it to 15, 10, 5, then gradually we can stop it. But now we need to stop it. Otherwise, child will face a huge problem. अब YouTube पे बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस भी आती हैं. क्या वो बेनिफिशियल हैं या सिर्फ एक मार्केटिंग का नया तरीका? सर, अगर आप पेरेंट इज विजुअलाइजिंग चाइल्ड्स ओवरव्यू, बच्चा क्या देख रहा है, इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर द किड, लेट देम वॉच. अगर आप उसको अनसीकर हो, आप उसको देख ही नहीं रहे हैं बच्चा हमारा कर क्या रहा है, एंड दैट इज नॉट बेनिफिशियल. Child is watching wrong contents, child is watching unusual contents, that is wrong. Parents should have a control over these things. So it depends on parents also कि उनको बच्चे को क्या यूजफुल दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, because marketing is everywhere nowadays. अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं, there will be marketing as well. But if is it necessary for your kid to watch, that is in your hand.
आप उसको कंट्रोल्ड रखें। अब ऑटिज्म पे भी बात हो रही है, आपने भी बहुत बार ऑटिज्म बोल दिया है कि आज की डेट में बच्चों को ऑटिज्म बहुत हो रहा है। बिल्कुल। अब एक प्री स्कूल टीचर होने के नाते, एज ए प्रिंसिपल होने के नाते, टीचर को किस तरह से पता चल सकता है कि उनके जो स्टूडेंट हैं उनमें ऑटिज्म के अर्ली साइंस हैं? सर अर्ली साइंस उनमें शुरू होते हैं इफ द चाइल्ड इज नॉट टेकिंग एनी कमांड, very hyperactive, running here and there, not listening to you, beating someone, having aggression, बच्चा बैक ही नहीं रहा है। ऑटिज्म वाले बच्चे में सिटिंग बिल्कुल नहीं होती है, जीरो सिटिंग। दे हैव टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन, और उनको कुछ ऐसा चाहिए जो उनको फैसिनेट करे। साउंड्स उनको बहुत फैसिनेट करती हैं, ड्रम बीट्स, कुछ टेबल टैपिंग अगर उन्होंने शुरू करी है, दे विल डू इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज उनको साउंड्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं, उनको रिपीटेशन पे चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। सो दीज आर द वेरी अर्ली साइंस, वी हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। आजकल स्पेशल एजुकेटर्स आ रहे हैं स्कूल्स में, उनको थेरेपीज देनी चाहिए, डेवलपमेंटल थेरेपीज चल रही हैं, ऑरल थेरेपीज चल रही हैं। हमें चेकआउट करना चाहिए, देयर शुड बी डिलेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। स्पीच डिलेज आ रहे हैं, लिसनिंग डिलेज हैं, उनमें हाइपर एक्टिवेशंस हैं, different problems have different solutions. राइट। So special educators are now teaching these things. ADHD और एक नॉर्मल नॉटीनेस बिहेवियर में क्या डिफरेंस है और कैसे समझा जाए? So normal naughtiness, we can instruct the child and child takes the command. हम्म। उसको एक बार डांट दिया, उसको समझा दिया, child will listen to that thing. राइट। Child will not repeat that thing. But ADHD, hyperactive child, whether you instruct that child will repeat the thing. राइट। वो दोबारा करेगा, एक बार चाहे वो डर के बैठ जाएगा, the child will listen, but that child will do it again and again. पेरेंट्स को बच्चे की किस एज तक एक एक्सपर्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए अगर उनमें डेवलपमेंट स्लो नजर आती है? So 3 years is the basic age, जिसके बाद ऑटिज्म सिग्नल्स बंद हो जाते हैं, उसके बाद डिलेज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाते हैं। 0 to 3 is this age. 6 months के बाद तो साइंस दिखने शुरू हो जाते हैं ऑटिस्टिक किड के। राइट। Whenever child starts sitting, उसके बाद बच्चे के साइंस दिखने जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। आफ्टर दैट बच्चे को डायग्नोज अर्ली जितना डायग्नोज हो सके। इवेल्युएशन इज नॉट हार्मफुल, लाइक पेरेंट्स सी नहीं दैट इज फाइन, बच्चा कई बार डिले कर लेता है, बच्चा नहीं बोल रहा है, इट्स फाइन। नो, इवेल्युएशन इज नॉट हार्मफुल। हमें उस चीज पे वर्कआउट करना चाहिए, हमें उसको डायग्नोज करवाना चाहिए। इफ डायग्नोसिस इज देयर, हमें उन थेरेपीज को स्टार्टअप करना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या अर्ली इंटरवेंशन बच्चे की लाइफ कंप्लीटली बदल सकती है? बिल्कुल। किस तरह से? सर अर्ली इंटरवेंशन, अगर अर्ली डायग्नोसिस हो चुका है, डिलेज हो चुके हैं, हमें उन पे वर्कआउट थेरेपीज के थ्रू करवाना चाहिए। ऑरल थेरेपीज, स्पीच थेरेपीज, उनकी एक्सरसाइजिंग थेरेपीज होती हैं, उन पे हेल्पफुल रिसोर्स थेरेपीज होती हैं, उन पे वर्कआउट करके देन वी शुड वर्क ऑन दोज थिंग्स। तभी रिजल्ट्स आर नॉट 100%, बट 70 to 80% children are improving. राइट। Children are working on it, and they are working. Even therapy centers are working very hard on these things. Special educators are guiding again and again. So many portfolios, so many things we are watching nowadays, that early intervention, any sign we have seen, so we have to come for the therapies. राइट। Developmental things are necessary nowadays. राइट। इंक्लूसिव क्लासरूम का कंसेप्ट पेरेंट्स को क्यों समझना चाहिए? So inclusive classroom is all about everything, included activities, included teaching, including methodologies. It is not about learning ABCs. It is not about learning mathematics. It is about grabbing those values, grabbing those manners, grabbing that curiosity, grabbing that wellness, hygiene. Everything matters in that inclusive classroom. So उस चीज को पेरेंट्स को समझना चाहिए। Curriculum is not above all. We should work on those manners. We should work on those values. We should work on that confidence. We should work on curiosity of the child. राइट। अच्छा, कुछ बच्चों में ना टेंट्रम्स बहुत होते हैं। टेंट्रम हैंडल करने का बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या है? We should not lose our temper firstly.
वी शुड वर्क, उनके इमोशन को पहले समझो, उनकी इज देयर एनी एग्रेशन, someone has told something to them. We should not compare our child to anyone. राइट, Sometimes क्या होता है, बच्चा tantrum थ्रो करता है, आपने उसके साथ ऐसा करा, मेरे साथ ऐसा नहीं करा. There are ये स्पेशली ट्विंस में होता right. You have twins, right? है, राइट, Yeah. And but tantrums are related to their emotions. उनके इमोशंस पे वर्कआउट करना चाहिए. वी शुड हैव पेशेंस, पहले पेरेंट्स को पेशेंस रखना चाहिए, टीचर्स को पेशेंस रखना चाहिए. देन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली विद द चाइल्ड. देन वी हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग. अगर किसी ने उनको मारा है, किसी ने उनको डांटा है, वी शुड कंसल्ट दैट थिंग कि उनको समझाना कैसे है. उनके टैंट्रम्स आर नॉट जस्ट रैंडम. समटाइम्स कुछ एग्जैक्टली उनके साथ हुआ है, देन ओनली दे थ्रो टैंट्रम. राइट, राइट. आज के पेरेंट्स ना जब बच्चे के साथ खेलते हैं ना, तो बच्चे को ना हर बार जीतने देते हैं. तो क्या वो सही है, या बच्चे को ये भी सिखाना चाहिए कि हारना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में? फेलियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. मैंने कई बार देखा कि आजकल ये भी बोल रहे हैं कि बच्चे को हारना भी सिखाना चाहिए. बिल्कुल, बच्चों में फिर एक्सेप्टेंस ही नहीं आती है सर. अगर बच्चा समटाइम्स इज कमिंग नथिंग इन द फंक्शन or they are not winning any kind of prize, they'll start crying over the show only. It happens राइट, कि बच्चे को फेलियर की आदत जरूरी है. अगर बच्चे को आप सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, उनको हार आना भी जरूरी है. हारेंगे नहीं बच्चे तो वो सीखेंगे कैसे? सही बात. वर्क हार्ड इज नेसेसरी एंड दैट कम्स विद द फेलियर. बच्चा मेहनत नहीं करेगा अगर उसको फेलियर नहीं मिलेगा. अच्छा, आपने ना आज बहुत बार बोला है कि बच्चे में हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं. तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? सर, इफ वी आर गिविंग द प्रॉपर स्पेस टू अ चाइल्ड, बच्चे को एक स्पीकिंग लेवल दे रहे हैं, नॉट इंटरफेयरिंग व्हाट चाइल्ड वांटेड टू स्पीक. उसमें उस टाइम पे इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आनी चाहिए व्हेनेवर द चाइल्ड इज स्पीकिंग. लेटर ऑन इफ यू फाउंड कि देयर इज समथिंग अ फॉल्ट, बाद में उसको समझाइए ये चीज आपको इम्प्रूव करनी है. इफ द चाइल्ड इज स्पीकिंग समथिंग ऑन द स्टेज, अगर वो बच्चा पहली बार चला है, अगर उसका बीच में इन बिटवीन पोक आउट करेंगे, उसका मोरल डाउन हो जाएगा. अगर हम उसको उस टाइम पे बोलने देंगे एंड गिव देम अपलॉज, यू हैव डन इट वेरी वेल, दैट अपलॉज विल क्रिएट अ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड. लेटर ऑन यू कैन गाइड द चाइल्ड दैट इसमें ये चेंज करना चाहिए, आपको अपना नेम ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए. राइट. So improvement can come later on, but applause can bring the confidence in the child. अच्छा, कुछ पेरेंट्स ना ये ट्रिक भी यूज करते हैं, मैंने देखा है रिसेंटली, कि जब कोई कंपटीशन है या उनको बच्चों को इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है, तो उनको ब्राइब करते हैं कि आप ऐसा करोगे तो आई विल गेट यू समथिंग लाइक दिस. तो क्या वो सही है करना या गलत है? Sometimes it's fine, but not every time. Because वही हो गया, उसको फेलियर ही नहीं आएगा. अगर बच्चा सीख के, अगर बच्चा स्कूल में नहीं कुछ सीख बन के आया, उसको कोई अवार्ड नहीं मिला, यू ब्राइब्ड, आपने अच्छा करा, मैं आपको ये गिफ्ट लेके दूंगा, दैट्स रॉन्ग. नॉट एवरी टाइम. राइट, इफ द चाइल्ड हैज डन बैड, द गाइड दैट चाइल्ड, इट्स ओके, आपका अच्छा नहीं हुआ था, विल वर्क इट, हम इसको नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे. राइट. नॉट एवरी टाइम ब्राइब इज गुड. अच्छा, आजकल पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हैं. क्या ये बच्चों को खराब नहीं कर रहा? Sir, earlier also I told overprotective and over pampering. That is harming kids. Pampering and caring the child is totally different. अगर आप pamper कर रहे हैं, बच्चे spoil हो रहे हैं. Caring is something different. आप बच्चे को प्यार दे रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं, that is fine. अगर आप हर डिमांड बच्चे की पूरी कर रहे हैं, that spoils the kids. Right. आपको बड़े होके वही बच्चा तंग करेगा, that you are fulfilling my demands in the childhood, why not today? Right. So you should work on that. Controlled होनी चाहिए हर चीज. अच्छा, आज की डेट में एआई का जमाना है. आज एआई प्री स्कूल एजुकेशन में किस तरह से बदलाव ला रहा है? Sir, AI is helping our teachers, but I cannot relate AI in preschool like ways कि हर तरफ AI है, that is harming also. क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो टीचर समझ सकता है कि बच्चा मेरा क्या फील कर रहा है, बच्चा इग्नोरेंट है,
बच्चा लो फील कर रहा है दैट एआई कैन नॉट. हर चीज में एआई इज नॉट गुड. Somehow technology is helping teachers to generate activities, to generate new things, but everywhere AI is not good. राइट. बच्चे की इमोशंस आप नहीं समझ पाएगा एआई. बच्चा क्या चाहता है वो एआई नहीं समझ पाएगा. We cannot समझ replace पाएगा. human intelligence and AI. राइट. वो ह्यूमन जहाँ पे प्रेजेंस, ह्यूमन इमोशंस, वो एआई कभी भी नहीं समझ पाएगा. बिल्कुल. हम जितना मर्जी एआई को ट्रेन कर लें बट वो नहीं समझ पाएगा. अच्छा, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन था एआई का. इसके साथ साथ अब एआई के टाइम में आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में मार्क्स से ज़्यादा कौन सा लाइफ स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा? So marks are secondary thing nowadays. Emotions, intelligent, your level of thinking, your critical thinking, your adaptability, your social interactions, your confidence, how you are interacting with the people in the society, how the skills you are using in the environment, how well you are groomed up. These things matters. Now marks doesn't matter. राइट. Whether you are passed by 33%, whether you are passed by 90%. Pass is pass. पास इज पास. Yes. But I cannot demotivate the kids who are getting 100% and 90%. But the thing I am just saying because nowadays critical thinking matters. Because आजकल जो हमारे political leaders बन रहे हैं, हमारे scientists बन रहे हैं, those have not scored hundreds. Those have not scored 90s. They are very well scientists. They are very well educators. They are good politicians. They are good educationists. So your skills matters. Your thinking matters. अगर आपकी इस बात से ना मुझे एक चीज़ याद आई, तो मैं बोलना चाहूँगा. मेरे अपने मन की बात है. मैं कभी कभी बीच में चाहता हूँ मेरी भेदभाव निकालें. जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो हर टाइम टॉप पे रहते थे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन उनकी फिक्स होती थी बिल्कुल. कि वो तीनों में से 3 फर्स्ट में आएंगे. कोई फर्स्ट होगा, कोई सेकंड होगा, कोई थर्ड होगा. तो आज की डेट में मैंने ऐसे देखे हैं जो फर्स्ट रहने वाले थे ना, वो जिंदगी में इतना नहीं फोड़ रहे. जो थे ना बच्चे 60, 70, 80% वाले, बिल्कुल. उन्होंने जिंदगी में बहुत फोड़ लिया है. तो एज अ पेरेंट मैं तो कहीं ना कहीं यही चाहूँगा कि बच्चे जिंदगी में अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल रहें. मेरे मतलब सिर्फ सक्सेस का यही नहीं है कि वो बहुत पैसा कमाए, नाम कमाए. सक्सेस होना, एक अच्छा इंसान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. इंसानियत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो मैं इस चीज़ पे यही कहूँगा कि मेरी सोच एज अ पेरेंट ये है, और मैं चाहूँगा कि एक अच्छा इंसान बना दूँ मैं अपने बच्चों को. उससे बड़ा मेरे लिए पेरेंटिंग गोल नहीं है. राइट. अच्छा, अब पेरेंट्स को एक प्री स्कूल एजुकेशन के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? So nowadays parents think ABC सिखानी है. 1 to 50, 1 to 30 यही सिखाना है. No, nowadays preschool is not just like that. Preschool has come out too far away. They have been building so much of things in your ward. They have bringing out your ward into nurtured, blossomed flower. Earlier it was like learning ABC is fine. बच्चे ने 1 से 20 सीख लिया, it's fine. But nowadays those notebook writing and orating ABC and 1 to 20 is not up to the mark. Building so many things, activities, nurtured child, curiosities, exploring some of the things, interacting with the society, that things matter. आपका बच्चा एक इंटरव्यू पे जा रहा है. Nowadays 7 to 8 years of kids are giving interviews on the nationals. Yes. So that from where these things are coming, not only at homes, preschools are bringing those things. So child should be nurtured at good schools. Right. अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल. अगर आज आपके पास एक ऐसी पावर हो कि आप एक पेरेंटिंग के रूल को चेंज कर सको, तो वो कौन सा चेंज करना चाहोगे? Over pampering. I wanted to stop that over pampering nowadays. तो ओवर पैम्परिंग आप किसको बोलते हो? Fulfilling the demand on the spots.
we need to stop that. Right. We have to bring the discipline our kid. Even my family used to tell my child, don't fulfill every demand of the kid. कि अगर आप बच्चे की डिमांड हर टाइम पूरी करोगे, child will get spoiled definitely. उसकी भी एक्सपेक्टेशंस ही ऐसी बन जाए। बन जाती हैं, उसकी डिमांड्स बन जाती हैं, हो जानी है, मेरे रोने से पूरी हो जाएगी। मैं आज मम्मा को नहीं बोलूंगा, पापा को बोल दूंगा तो पूरी हो जाएगी। सो वी शुड स्टॉप दैट, वी शुड ब्रिंग अ डिसिप्लिन, प्रिडिक्टेबल रूल शुड बी देयर इन द फैमिली कि आज नहीं तो नहीं। इफ वी हैव डिसाइडेड दिस थिंग, ये मंथ एंड पे होगा तो दैट शुड बी डन एट द मंथ एंड। राइट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल स्पेशली पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को अपने बच्चे को कितना टाइम देना चाहिए? Sir, if you give 10 minutes of the day, but you are giving it wholeheartedly, that is fine. Child will be happy for the whole day if you have given a time wholeheartedly. You have played with the child, you have spent a laughter time with the child, you have read bed story time with the child. Child will be happy. Child doesn't need know मेरे साथ मम्मा ने 1 hour spend करा है, 5 minutes spend करे हैं. They are happy. You have spent time with the child. अच्छा, एक पेरेंट्स का, मेरे से ही कुछ पेरेंट्स ने कुछ सवाल पूछने को बोला, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या एक एक्सपेंसिव स्कूल का मतलब है कि ऑलरेडी एक बेटर एजुकेशन या बेटर क्या बोलते हैं उसमें नर्चरिंग, क्या इसका मतलब यही है या अलग है? Sir, now expensive school is not only about fancy walls, but expensive, if we are putting our child in expensive school, we have a lot of expectations. Qualified teachers, good infrastructure, good instructors, good leader, creative thinking, what kind of activities school is giving to us, what kind of abilities a school is bringing to our child, Right. what kind of thing our child is coming up with. That child could go on the nationals, internationals, child could come out so groomed up कि हमारा बच्चा अगर सीनियर स्कूल में जाता है and give the interviews, child get selected in one go. A preschool should be that good अगर हम expensive schools में डाल रहे हैं. अगर नहीं डाल रहे हैं, it's fine. We should see what kind of thing school is providing. Not every parent can pay like 3,000 for a month, 4,000, 5,000. But if you are choosing a good school, that should have a qualified teachers, that should have a proper infrastructure, that should have a proper curriculum. So these things matter. अच्छा, अब एक और क्वेश्चन पेरेंट्स का, प्री स्कूल में होमवर्क होना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? सिर्फ होना चाहिए. उसका क्या कारण है? होमवर्क क्रिएट्स हैबिट्स. एक प्रॉपर बच्चे को हैबिट जनरेट होती है, लर्निंग पावर जनरेट होती है. अगर बच्चा एक चीज स्कूल में सीख के आया है, उसमें अगर 2 दिन छुट्टी आ जाती है स्कूल में, तीसरे दिन बच्चा जाएगा, द चाइल्ड विल बी ब्लैंक. राइट. So if the child have done something in the school, that should be given at home as well, so that child could repeat that thing and learn that thing. वो grabbing habit is necessary. Learning is also important these days. अच्छा, एक ना गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि आप स्कूल में एक बच्चे को किसी भी तरह से मार नहीं सकते या किसी भी तरह से उसको एक पनिशमेंट नहीं दे सकते. आप इसके बारे में क्या करेंगे? क्योंकि हमने, मेरी अपनी बात करूं मैं, तो हमारे टाइम पे हमें मार भी पड़ती थी, पनिशमेंट भी मिलती थी. मुझे लगता था कि शायद वो पनिशमेंट का एक डर था. तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? Sir, discipline should be there. It should not be in the way slapping a kid. It should not be in the way beating a kid or aggression on the kid. You should instruct a kid in a way that child should understand that thing. बच्चे को समझ लगनी चाहिए उस चीज की. एक डिसिप्लिन जनरेट करना इज वेरी नेसेसरी. राइट. अगर डिसिप्लिन्ड बच्चा नहीं है ना, तो आप उसको इजीली चीज सिखा नहीं सकते. चाइल्ड विल नॉट इजीली अंडरस्टैंड दैट थिंग. आजकल मारना तो दूर की बात, बच्चे को हम डांट भी नहीं डांट सकते. सकता. पेरेंट्स विल कम नेक्स्ट डे, आपने मेरे बच्चे को डांटा क्यों? But they should understand the thing. If we want to bring some discipline in the kid, teacher का डांटना is fine.
They should not come up with the demand why you have scolded my child. Right. There should have some rules over this thing also कि एक स्पेस मिलनी चाहिए टीचर को भी अगर आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं. अब जो ऑडियंस हमारा पॉडकास्ट देख रही है, स्पेशली अगर एक पेरेंट और एक टीचर, आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, लास्ट मैसेज? After 20 years, child will not remember what toy you have given to the child, what gift you have given to the child. Child will remember the time you have spent with the child. You have given good quality things to the child. You have taken them for the outings. You have given the good quality education. If the child will get a success, they will definitely respect you for that. If you have not given up the true path, the child will say the things to you only कि आपने मेरे को सही राह नहीं दिखाया. अगर आप उनको सही राह आज दिखाएंगे, अच्छी एजुकेशन आज देंगे, 20 साल बाद वो बच्चा आपको उसका जरूर मूल्य देगा. राइट. और वो आपका ये वक्त, आपका दिया हुआ हर तोहफा नहीं याद रखेगा, आपका दिया हुआ वक्त याद रखेगा, आपके साथ बिताया हुआ हर हसीन पल याद रखेगा, हर बिताया हुआ आपके साथ ट्रिप याद रखेगा. Not every gift matters. राइट. राइट. So we have to work on these things. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो. Thank you, sir. आज जो हमारा पॉडकास्ट था, इसमें किस तरह से एक प्री स्कूल प्रिंसिपल की क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, एज अ पेरेंट, एज अ प्रिंसिपल, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हमने लिए. ये पॉडकास्ट अगर आप हमारा अभी तक देख रहे हैं, इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, स्पेशली पेरेंट्स और टीचर जो भी आपको जानते हैं. और इस एपिसोड को लाइक जरूर कर दीजिएगा. साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अगला माइंड जल्द से जल्द मिल सके. मैं हूँ वरुण. धन्यवाद. जय हिंद.